श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 18 अगस्त 2026 को है स्वाति नक्षत्र। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र का मिलना ना किसी दुर्लभ चमत्कार दिन से कम नहीं है। इस दिन चौमुखा दीपक का दिव्य कार्य आपको घर में करना है और 3 शब्द जरूर ही बोलने हैं। और आप सभी को एक जल कलश का, आकाश से गिरते हुए पानी का या घर में रखे हुए जल कलश का दिव्य प्रयोग जरूर ही करना है। वैदिक ज्योतिष में इसका बहुत वर्णन मिलता है और ये शिव महापुराण के उपाय इस दिन चमत्कार करते हैं। ज्योतिष में वर्णन है स्वाति नक्षत्र आकाश मंडल का 15वां नक्षत्र है, जो कि पूरी तरह से तुला राशि के अंतर्गत आता है और इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसके अधिष्ठाता देवता पवन देव यानी वायु देवता माने जाते हैं। और यह जो है सीप में मोती की बूंद के समान माना गया है। इस नक्षत्र में किया गया सत्कर्म शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है जीवन में, और परिवार में पूरे परिवार को, घर का एक सदस्य ये कार्य करता है तो पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करता है। तो कैसे इस दिन का लाभ उठाएं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। छोटा सा है, जल्दी आप जब भी उठते हैं आप सभी सुंदर, मंगल का संबंध लाल रंग के कपड़ों से है, लाल रंग के कपड़े पहने। कई क्षेत्रों में इस दिन मंगला गौरी व्रत भी किया जाएगा, जो कि अद्भुत है। और हनुमान जी के निमित्त भी कई लोग मंगलवार के व्रत उपवास करेंगे, जो कि सौभाग्य के दिन के रूप में जाना जाता है। तो इस दिन का रंग लाल होता है, तो लाल रंग के कपड़े पहने। ज्योतिष में मैंने पढ़ा है मंगल खराब है तो क्रोध बहुत अधिक आता है, रक्त संबंधी विकार होते हैं, पिता पुत्र की कम बनती है और बोलने की कला उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्रोध आता है, दुर्व्यसनी होता है। मंगल खराब है तो वैवाहिक दिक्कत अर्थात बहुत जल्दी जवाब देने का हो जाता है। ऐसे में हमारे पारिवारिक सुख भी कम मिलते हैं और मांगलिक दोष उत्पन्न उस व्यक्ति में होता है। ऐसे में हर मंगलवार को आपको दिव्य प्रयोग जरूर ही करना चाहिए। सबसे पहले सरल काम जो आप सभी ने भी सुना होगा, अपने घर पर कहीं नहीं जाना, आप एक चौमुखा दीपक जरूर लगाएं। फिर बरसात का जल प्राप्त हो जाए तो वह कार्य कीजिएगा। बरसात का जल ना मिल पाए तो भी दिव्य कार्य आप कर ही सकते हैं। आप सभी को क्या करना है कि एक आटे का या मिट्टी का चौमुखा दीपक ले लेना है, उसमें लाल कलावा की बाती या सामान्य 4 बत्तियां रख लेनी है। घी या तिल का तेल ले लीजिए। हनुमान मंदिर या घर के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष चौमुखा दीपक लगा लीजिए। हनुमान जी को जो भी आपके पास है उन सब चीजों का भोग लगाकर इस महामंत्र का सरल तरीके से जप करें, क्योंकि महादेव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। ओम नमो भगवते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें या हनुमान चालीसा घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में पढ़ने का प्रयत्न करें, सबको सुख मिलेगा। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन आकाश से गिरने वाले जल की बहुत महत्वता है। कहा जाता है सीप में जिस तरह से मोती होता है उसी तरह से आज का जो जल होता है वह बहुत दिव्य होता है। तो आप सभी को क्या करना है, अगर जो व्यक्ति पारिवारिक शारीरिक मानसिक कोई दिक्कत से जूझ रहा है तो वह कोशिश करे बरसात के जल में स्नान जरूर करे। बरसात के जल में स्नान नहीं कर सकते तो कहीं भी साफ स्वच्छ, जैसे कोई खुली छत है, किसी का स्पर्श ना होने पाए, कोई बहता हुआ पानी नहीं प्रयोग लेना है। इस बात का ध्यान रखें। सीधे आकाश से होने वाला जल किसी लोटी में, किसी थाले में, किसी भी बड़े बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। थोड़ा इकट्ठा कर कर उसे घर के अंदर ले आए और अपने घर का जो शिवलिंग है उसमें आप समर्पित करें। और उसके बाद एक छोटे से लोटे में आपको जल अपने घर में ईशान कोण में रख देना है। किसी बोतल में रख सकते हैं, किसी भी तांबा स्टील पीतल जैसा भी है उस लोटे में घर के ईशान कोण में रख दिया जाए 2-4 दिन के। तो जितने भी वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व कहा जाता है, अर्थात घर का जो बैलेंस है वास्तु के हिसाब से कहीं ना कहीं अव्यवस्थित सा है, पूर्ण वास्तु के हिसाब से नहीं बना है, तो आज अपने घर पर स्वाति नक्षत्र के दिव्य दिन में अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो आसमान से बहने वाला जल प्राप्त कर कर रख लिया जाए घर के ईशान कोण में, तो इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिलती है और खूब खूब खुशियां जीवन में बनी रहती है। तो स्वाति नक्षत्र में आकाश से प्राप्त होने वाले जल को अपने घर पर आप जरूर रखें, किसी भी बर्तन में। इसके साथ साथ शिवलिंग पर आपको महामृत्युंजय मंत्र किसका जाप करना है, कुछ भी नहीं मिलाना है इस जल में, न तो गंगा जल न रुद्राक्ष मिश्रित जल, कुछ भी नहीं, बस आकाश से मिलने वाला सबसे शुद्ध जल जो कि महादेव के लिए बरस रहा है इस समय, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है और उस जल को प्राप्त कर कर अपने नेत्रों से लगाना है और उसे थोड़ा ग्रहण भी करना है और घर पर छिड़काव भी करना है। तो स्वाति नक्षत्र में किया गया यह छोटा सा काम ना बहुत
बहुत अधिक सुख देता है, कई लोग इसे करते भी हैं और इसका बहुत अधिक सुख है। इसके साथ साथ आप लड्डू गोपाल को भी स्वाति नक्षत्र में अपनी छत पर, खुली छत में स्नान कराते हैं, या लड्डू गोपाल को भी आज के दिन स्वाति नक्षत्र जो आकाश से मिलने वाला शुद्ध जल है उससे स्नान कराते हैं, तो इससे प्रभु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति देते हैं। तो यह कार्य आप जरूर ही करें। इसके साथ ही आज मंगलवार का दिन है। जो व्यक्ति क्रोधी है, चिड़चिड़ा है, या आपके घर में कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दोष, कष्ट बंधन लगे हुए हैं, तो आप अपने बच्चे का हाथ स्पर्श कराकर, अपने पति या अपनी बेटा बेटी है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, लाल रंग की चीजें आज दान करते हैं। किसी मंदिर में चुपचाप आज मार्चिस छोड़कर आ जाते हैं, तो यह लाल रंग की जो मार्चिस होती है इसका संबंध मंगल से होता है, इससे क्रोध इत्यादि दूर होता है। किसी को बताना नहीं है, एक हाथ से आप दान करें तो दूसरे को खबर ना हो। किसी मंदिर में चुपचाप लाल आसन छोड़कर आ जाते हैं, या किसी न किसी तरह से आज के शुभ दिन में अगर कोई भी लाल रंग का तांबे का लोटा, सिक्के या गुड़ का टुकड़ा छोड़कर आ जाते हैं, या लाल रंग की कोई भी चीज आज के दिन अगर किसी शिव मंदिर में, किसी हनुमान मंदिर में, या किसी भी दिव्य मंदिर में जहां किसी के काम आए कोई वस्तु छोड़ दी जाती है, तो इसका बहुत अधिक मंगल के रूप में, सुखद अनुभूति के रूप में देखा जाता है। आज शिवलिंग पर आप ज्यादा नहीं कर सकते, तो लाल फूल की पंखुड़ी, लाल गेहूं के दाने या शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं, या आप सभी मसूर की दाल एक मुट्ठी शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। इससे मंगल मजबूत होगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलेगी। स्वाति नक्षत्र में किया गया यह दिव्य प्रयोग अनंत गुना लाभ देता है। 108 कोई भी चीज आज शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो यह स्वाति नक्षत्र के दुर्लभ संयोग में कार्य करें। हनुमान चालीसा पढ़ें। शिव उपासना और हनुमत उपासना आज के दिन अनंत गुना लाभ देती है, तो आप सभी कीजिएगा, लाभ तो मिलता ही है। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, सावन के अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में इस दिन अगर मंगलवार के दिन कहीं पीपल का पेड़ या आंकड़े का पेड़ लगाया जाए, या विशेष तौर पर हमारे आसपास जो बेलपत्र का पौधा होता है, शमी का पौधा होता है, इन सभी पौधों का संबंध पितृ और देवताओं से है, तो इस श्रेष्ठ सावन महीने के स्वाति नक्षत्र में अगर पेड़ पौधे घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर आप लगाते हैं या स्वयं से लगाते हैं, तो इसके अनंत गुना लाभ है। इन वृक्षों का जो भी व्यक्ति उपयोग करेगा उसका पुण्य आपके खाते में सीधे जुड़ जाएगा जी। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे से काम हैं जिनका अनंत गुना लाभ देते हैं। तो मंगलवार के दिन इन कार्यों को करें। साथ ही आज हनुमान मंदिर में आप जो चोला होता है वह चढ़वाएं। हनुमान मंदिर में पान के पत्ते का, पान का भोग लगवा कर आएं। अपनी इच्छा अनुसार हनुमान मंदिर में केले आप बंटवा सकते हैं, भंडारा अपनी इच्छा अनुसार करवा सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र की माला, लाल चंदन लगा के उनके जो पत्ते होते हैं उन पर करते हैं, तो इसका भी बहुत अधिक सुखद अनुभूति के रूप में देखा जाता है। ये सब कष्ट पीड़ा से मुक्त करता है। तो सावन महीने के स्वाति नक्षत्र का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। स्वाति नक्षत्र भाग्य बदलने के लिए है, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए है। हर हर शंभु, नमामि शंभु।